बहुत बहुत स्वागत है स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वक्त एक ऐसे सन्यासी हमारे बीच में हैं जो 700 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। वो अपने आश्रम से निकले हुए हैं, एक ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं जो हिंदुओं को जोड़ने की भिक्षा यात्रा वो निकाल रहे हैं। यात्रा में संदेश यही है कि हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोया जा सके। और अगर दीपांकर जी मैं गलत नहीं हूं तो ये यात्रा न 2 डिग्री में रुकी है, न 50 डिग्री में रुकी है, न बरसात में रुकी है, न कड़ी धूप में रुकी है और न कड़ाके की ठंड में रुकी है। मैं समझता हूं कि किसी भी चीज की शुरुआत अगर सन्यासी करे तो उससे पहले अविनाशी का जिक्र जरूर हो। और मैं सभी बैठे आगंतुकों से कहूंगा, महाकुंभ को जीने वालों से कहूंगा, सनातन को अंगीकार करने वालों से कहूंगा कि एक बार खड़े होकर कहें कि ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। मैं समझता हूं कि किसी भी सन्यासी के लिए यह प्राउड का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत प्यारा शब्द बोलकर गए कि अब जातिवादों की दुकान बंद होनी चाहिए। आप यकीन मानिए, मैं आप सबसे ही बात कर रहा हूं, यकीन मानिए मैं पिछले 768 दिनों से देश के कोने कोने में जाकर प्रत्येक समाज के व्यक्ति से कहता हूं कि जो मेरी भिक्षा यात्रा है, जो मैं भिक्षा यात्रा कर रहा हूं, मुझे आपसे दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं चाहिए। अगर मुझे दे सकते हो तो जातियों में ना बंटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दो। और यकीन मानिए अब तक 85 लाख से ज्यादा लोगों ने जातियों में ना बंटने का और एक हिंदू होकर रहने का संकल्प लिया। अब तक ये सोचिए कि यह यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देवबंद से शुरू हुई, क्योंकि मेरा आश्रम वहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देवबंद से शुरू हुई। सही कहा आपने, यह यात्रा ना तो 2 डिग्री में रुकी, ना यह यात्रा 50 डिग्री में रुकी, और ना यह यात्रा अभी भविष्य में रुकने वाली है। जब तक दिमाग में यह शब्द है कि मेरा नाम मोनू कुमार है या मेरा नाम मोनू वर्मा है, जब तक यह दिमाग में रहेगा कि ब्राह्मण पंडित बनिया आखिर क्यों, ब्राह्मण बनिया पंडित क्यों, और आखिर हिंदू खंडित क्यों। अब हिंदू खंडित ना हो और जब तक प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होकर ना कहे कि मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर, तब तक यह यात्रा मैं समझता हूं कि मुझे अंतिम सांस तक करनी पड़े तो मैं अपने परिवार के लिए करूंगा। और जो जानकारी हमें मिली है, 80 लाख से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं और ये यात्रा निरंतर जारी रहेगी जैसा आपने संकल्प लिया है। 80 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, इनका तो डाटा मेरे पास है, इनका नंबर, इनकी मेल आईडी, ये तो वो लोग हैं जो मेरे टच में हैं जी। जो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं उनके बारे में मैं नहीं कह रहा, मगर मैं इतना जरूर चाहता हूं कि जब आप, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया घूमने वाले लोग आपके श्रोताओं में बैठे हैं जी। आप यहां से अरब जाइए तो वो पूछते हो कौन हो, बोले मुस्लिम। आप यूरोप जाइए, वहां पूछते हो, बोले कौन हो, बोले क्रिश्चियन। जिस दिन आप हिंदुस्तान की धरती पर उतरे, पूछे कि आप कौन हैं, तो वो गर्व से कहे हिंदू, उस दिन मुझे लगेगा कि मैं जी जाऊंगा। यही संदेश, जैसा आपने कहा कि लोगों को एक सूत्र में पिरोने का एक जो अभियान आप चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी यही संदेश उन्होंने दिया, प्रधानमंत्री ने भी यही संदेश दिया। लेकिन कुछ लोग हैं जो खंडित करने की बात अभी भी कर रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं एकता की बात हो रही है, दूसरी तरफ होती है तोड़ने की बात। मैं समझता हूं कि वो बहुत कम लोग हैं, इसीलिए शोर ज्यादा मचाते हैं। हम लोग संगठित भी हो रहे हैं, हम लोग एक भी हो रहे हैं, और हम लोग एक होने के बाद सही दिशा की ओर आगे बढ़ भी रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यूं ही भारत के प्रत्येक सनातनी हिंदू को बढ़ना चाहिए। यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग कावड़ लेकर गए हैं, कोई हाथ खड़ा करिए। तकरीबन मैं समझता हूं 8-10 लोग खड़े हैं जो कावड़ लेकर गए हैं। इनसे पूछिए कि जब कावड़ लेकर जाते हैं तो सिर्फ भोला होते हैं, कोई जाति नहीं होती, सिर्फ भोला होते हैं।
अब सोचिए कि जब आप कावड़ पर भोला हो सकते हैं, कोई नहीं कहता कि ये गुजर बोला, जाट बोला, हिंदू बोला, कोई ऐसा नहीं कहता। यादव भोला, बनिया भोला, ब्राह्मण भोला, ऐसा कोई नहीं कहता। सब कहते हैं भोला। जब आप महादेव के लिए भोला हो सकते हैं तो देश के लिए हिंदू नहीं हो सकते? होना होगा, और अपने लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए होना पड़ेगा, पर होना तो पड़ेगा। इसी बीच एक बात और उठी है दीपांकर जी, वक्फ बोर्ड हम सभी ने सुना है, इस समय बड़ा चर्चा में है कि ऐसा लग रहा है खाई जो खाता बही है वो निकाल कर वक्फ बैठा है। पहले संसद पर दावा ठोकते हैं, एयरपोर्ट पर दावा ठोकते हैं, संभल में चौकी बन रही है उस पर दावा ठोकते हैं, और अब कुछ नहीं बचा तो कुंभ की जमीन पर दावा ठोक दिया है। और दूसरी ओर सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। कितना जरूरी है ये? मैं कहूंगा, मुझे थोड़ा सा अजीब लगेगा, मेरे से पहले 50 लोग इस बारे में बोलकर गए। हाँ। महाराज श्री ने भी कहा, चिदानंद जी ने भी कहा, अनिरुद्ध आचार्य जी ने भी कहा। मैं ये कहता हूं कि एक देश में रहने वाले 80 करोड़ लोगों को दिया वर्शिप एक्ट, ठीक है, और एक समाज को दिया वक्फ बोर्ड। अगर जो आपने इसको समाप्त नहीं किया, अभी तो ये घरों पर नोटिस चिपका रहे हैं, आने वाले दिनों पर ये इंसानों पर नोटिस चिपकाएंगे, ये हमारा गुलाम है। अगर इन्हें यही नहीं रोका गया, अच्छा सोचिए ना, काहे का वक्फ, किस चीज का वक्फ? एक देश को तबाह करने के लिए ऐसा भस्मासुर बना दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखे वही स्वाहा। पटना के अंदर पूरा का पूरा गांव वक्फ का हो जाता है, मगर एक घर की जमीन वक्फ की नहीं होती, वो होती है अब्दुल गफ्फार। आप सोचिए कि एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे सिंह साहब, उन्होंने कहा समूचे देश का नोटिस एक साथ निकाल दिए ना भाई साहब, रोज रोज ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मैं बहुत दावे से और बहुत दिल से कह रहा हूं, कुछ तुम्हारा नहीं है। जिस दिन महाराज जी ने कहा कि अपनी चमड़ी बचाइए, कुछ तुम्हारा नहीं है। काहे कम मांगते फिर रहे हो भाई? एक तरफ पड़ोसी देश है, वो हाथ में कटोरा उठाए घूम रहा है, एक हमारा भाई है वो हाथ में कागज उठाए घूम रहा, कहता ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, और मैं कहता हूं कुछ तेरा नहीं है। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं दीपांकर जी? एक राजनीतिक समर्थन भी है, क्योंकि हैदराबाद में बैठे जो भाईजान हैं वो भी बोलते रहते हैं संभल में जहां खोदोगे, वो तो मुख्यमंत्री का घर तक खोदने की बात करने पर उतारू हो गए कि वो भी खोद दो तो कुछ निकल आएगा। मतलब जो संभलेश्वर मंदिर निकला है, जो कुएं दबाए गए थे, छुपाए गए थे, जो मंदिर निकल रहे हैं, क्या वो बना दिया गया है? वो तो खोद के निकल रहे हैं, खुद प्रकट हो रहे हैं। मैं इन सब विद्वान श्रोताओं के सामने ये बोलना चाहता हूं, अपने अपने दिल पर हाथ रखकर विचार कीजिएगा कि जहां खुदा है वहीं भगवान है, जहां खुदा है वहीं से देवता निकल रहा है। और मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बचकानी बात होती है कि मुख्यमंत्री के आवास को खुदवा दीजिए। हाँ। आप वहीं थे, आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप हल्के शब्दों का जब प्रयोग करते हैं, आप यकीन मानिए हल्के हो जाते हैं। और महादेव या शिवलिंग का जिक्र जब अभी अनामिका जी कर रही थी, तो मुझे एक चीज बड़ी समझ में आती है कि पान, सुपारी, बेल का पत्ता, तीनों लोक उसी की सत्ता, और जग में केवल वही टिका है जिसके भीतर शिवा है। तो जो जग के भीतर टिका है, जिसके भीतर शिवा है, आप उसे जगह जगह खुदवा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में खोद लीजिए। यकीन मानिए, जिस तरीके से आप जितना आध्यात्म को, सनातन को या हिंदुस्तान को नीचे गिराइएगा, यकीन मानिए आप खुद बच पाइएगा नहीं, आप खुद भी नीचे गिर जाएंगे। ये सनातन है। और एक बहुत अच्छा मुझे शब्द याद आता है, अब इस देश पर राज वो करेगा जो सनातन को समझेगा, इस देश पर राज वो करेगा जो आध्यात्म को जिएगा। अब इस देश को 2-2% वाले नेताओं की जरूरत नहीं है, इस देश को 100 करोड़ हिंदुओं का जो प्रतिनिधित्व करे, ऐसे सनातनी हिंदू हृदय सम्राट की जरूरत है। ये अब जो बयानबाजियां नेताओं की तरफ से की जा रही हैं, क्या ये टीस है? मतलब बड़ी तकलीफ हो रही है कि संभल में मंदिर क्यों निकल आया, कुआं क्यों निकल आया? ये साजिश जो की गई कि उसको दबाया गया, उसके ऊपर से रास्ते बना दिए गए, उसके बाद ये तिलमिलाहट है कि ये सब निकल के क्यों आ रहा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक एक छोटा सा शब्द कह रहा हूं, इशारे से आप सब लोग समझेंगे। रामायण में कहा गया है कि सन्यासी से श्रेष्ठ राजा नहीं हो सकता, और जब तक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सन्यासी हैं, यकीन मानिए हम सब सुरक्षित हैं।
कुंभ की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। महाकुंभ का ये महासम्मेलन है और ये 144 वर्षों के बाद एक बार फिर से एक ही आकाश के नीचे संगम तीरे तमाम संत पहुंचेंगे। लेकिन महाकुंभ में भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। घर वापसी की बात यहां पर हुई थी तो धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया गया कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की बात महाकुंभ में की जा रही है। संतों ने वहां से आवाज उठाई कि यहां धर्म परिवर्तन नहीं होता है, यहां घर वापसी होती है। ये निसंदेह, इसमें कोई दो मत नहीं। और मैं समझता हूं कि कोई शुभेच्छा से अगर आना चाहे तो उसके लिए वेलकम होना चाहिए, और कोई जाना चाहिए तो उसके लिए भीड़ कम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सभी का स्वागत है, जो आना चाहे सो आए, कोई किसी को रोकता नहीं है। और ये तो सनातन है, सहज हृदय स्वीकार करता है। और आप सोचिए कि मात्र एक सनातन है, और अभी आप कुंभ देखिएगा जिसमें कोई जाति नहीं होगी, कोई बिरादरी नहीं होगी, कोई मत, कोई पंथ, कोई संप्रदाय नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ये जागृत हुआ सनातन सचेत है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है, एकदम परिवर्तित अलग है। और ये सनातन स्वयं को जीना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और ये वो सनातन है जो कुंभ में आपको दिखेगा। यहां से सूरज की दूरी कितनी है? 15 लाख कुछ मील। सूरज के डायमीटर से सूरज की संख्या को डिवाइड कीजिए तो अंक आता है 108। चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड कीजिए तो संख्या आती है 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को साधने की माला का मन का 108। तो आप समझिए कि जब त्रिवेणी के संगम में खड़ा होकर कोई व्यक्ति वो माला घुमाएगा, मैं समझता हूं कि ना जाने क्या पा जाएगा। तो ये आस्था का कुंभ है, जोड़ने का कुंभ है। और एक नैरेटिव सेट करने की बात हुई तो एक शब्द कहूंगा, इस कुंभ में नैरेटिव सेट ऑलरेडी हो चुका है कि इस देश का हिंदू ना तो बटेगा और ना कटेगा। हिंदू एक था, हिंदू एक है, और हिंदू एक रहेगा। आप सोचिए ना, ऋषि सुनक आते हैं, कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबाड़ कहती है आई एम प्राउड हिंदू। उस समय में स्वामी विवेकानंद कहते हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और भारत रत्न कहते थे हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हम, हमें गर्व है खुद पर, दादा के हिंदू हैं हम, और हमें रहेगा वो गर्व। और वो गर्व जीना चाहिए। मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ये झगड़ा है किस बात का। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा, और सोचिए कि आज हर व्यक्ति उसी मंदिर के किनारे, कुंभ के किनारे चाय की और समोसे की दुकान लगाना चाह रहा है जी। कहता मुझे दुकान लगवा दीजिए, मेरा रोजगार तो चलेगा, गंगा यमुनी तहजीब तो बचेगी, भाईचारा तो बचेगा। मगर अब तय आपको करना है कि आप भाई होना चाहते हैं या चारा होना चाहते हैं। गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, ये तहजीब नाम की बीमारी कहां से आई, तय ये करना होगा जी। और अब बचना होगा, सचेत होकर चलना होगा, क्योंकि मैं समझता हूं यह वक्त कल लौट कर नहीं आएगा। मैं बिहार यात्रा पर था, आप सबसे बता रहा हूं, बिहार यात्रा पर था तो जब बांग्लादेश की सीमा वहां से 50 किलोमीटर पड़ती है, उसे कहते हैं किशनगंज। बिहार का अंतिम छोर है किशनगंज, वहां से बांग्लादेश की सीमा तकरीबन 50 से 53 किलोमीटर है जी। जब वहां से मंच से नीचे उतर रहे थे तो मैंने वहां महिलाओं के माथे पर बिंदी और सिंदूर नहीं देखा। तो मेरी आदत है, मैं पूछ लेता हूं कि काहे नहीं लगाए हो माता। तो पलटकर जो उत्तर दिया वो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। वो कहती हैं कि बाबा पहचान कर लेता है। सोचिए, कहती हैं कि बाबा पहचान कर लेता है वो अगर माथे पर बिंदी लगाते हैं। तो बिहार आपसे कितनी दूर है ये तय कीजिए। और बांग्लादेश के सिचुएशन देखने के बाद अगर हम जातियों में बटें तो आने वाली पीढ़ियों के और नस्लों के दोषी मैं ही मात्र नहीं, आप सब भी होंगे, ये जरूर याद रखिए। और एक छोटी सी बात और कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, ये सबके लिए होता है। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे। बांग्लादेश के एक व्यापारी से जब बात कर रहा था तो उसने बड़ी यक्ष बात कही कि बोले महाराज जी कि मकान जला दिया गया, दुकान लूट लिया गया और बच्चों को मार दिया गया।
किसके लिए आप समूची दुनिया में भागते फिर रहे हैं? तय कीजिए, और आपको तय करना होगा। और अगर आज आपने तय नहीं किया तो कल आपको वक्त तय करने का मौका नहीं देगा। और यह सही वक्त है जी। जो संघर्ष होना है वो देख रहा हूं, मुझे लगता है कि बहुत दूर नहीं है। महाराज जी ने ठीक कहा, ऑपरेशन होना चाहिए। और अगर आज भी नहीं हुआ या आज भी नहीं कर पाए तो कल आपको यह वक्त मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह हमारी गलतफहमी होगी। आंखों को बंद कर कर लगेगा कि हमें अंधेरा हो गया, पर वो झूठ होगा। सच यही है कि हम लोगों को संगठित बाय हुक एंड क्रुक होना ही होगा, कोई इसके अलावा रास्ता नहीं है। ये एक तरीके से जैसा आपने कहा कि स्वर्णिम काल देखा जा रहा है, और जो यात्रा आपकी चल रही है, वापस से उस यात्रा पर हम आते हैं। 80 लाख आपने कहा डेटा है हमारे पास में, कितनी दूर और ये यात्रा चलने वाली है? मैं समझता हूं कि भारत के बाहर भी रहने वाले जो हिंदू हों वो भी एक हों, संगठित हों, बटकर नहीं रहे। और रही बात जो भारत में रहने वाले हिंदुओं की, अब जो मैं देख रहा हूं मुझे लगता है खुशी होती है कि आप कारों के पीछे लिखा हुआ, कितने लोगों ने देखा कारों के पीछे लिखा हिंदू? सोचिए। और कारों के पीछे लिखा हिंदू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नाम के पीछे लिखा हिंदू या सनातनी। तो अगर भारत का हिंदू सचेत हो रहा है, भारत का हिंदू एक हो रहा है, आप सोचिए कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 क्या कहता है? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने गुण और कर्म के आधार पर बांटा, जाति के आधार पर नहीं। एक शब्द है कास्ट जी। कितने लोग जैसे बिहार के बॉर्डर से जुड़े होते हैं तो पूछते हैं कि कौन जात बा। हम लोगों में आइए मेट्रो सिटी में तो कहते हैं क्या कास्ट है। अब सोचिए कि कास्ट शब्द भी भारत का नहीं, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट, और समूचा राष्ट्र अपने कंधों पर लिए डोल रहा है। जिस दिन आप कास्ट को घर में छोड़कर बाहर हिंदू होने के गर्व को जीने लगेंगे, मैं समझता हूं कि ये जातियों में बांटने वाले लाभार्थी लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। और अगर एक आदमी चट्टान की तरह खड़ा होगा तो वो होगा हिंदू। और मैं कहूंगा कि भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू, तो हिंदू ही होगा। जैसा आपने कहा, लेकिन दीपांकर जी युवाओं को क्या असर पड़ रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप गांव-गांव, शहर-शहर जा जाकर लोगों को एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपराएं क्या हैं, आप असल में किन जड़ों से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी की अगर बात करें तो क्या परिवर्तन आपको दिख रहा है कि क्या वो जुड़ रहे हैं? मैं समझता हूं कि अधिकांश युवा आप ही के कार्यक्रम में बैठे हैं जी। अधिकांश युवा बैठे हैं और ये युवा खुद इस गर्व को महसूस करते होंगे, मैं जानता हूं। निसंदेह अब जब यात्रा होती है तो मैं खुद गर्व महसूस करता हूं कि यात्रा में जो अधिकांश भीड़ होती है वो युवाओं की होती है। और जब युवा किसी विचार को अपने साथ लेकर चलता है तो वो देश की परिस्थितियों को, देश की स्थितियों को और देश के भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। और मुझे वो पंक्ति याद आती है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो मैं समझता हूं कि आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा और इस तरह से होगा कि जिसको देश का हर व्यक्ति जिएगा जी। देश को हर व्यक्ति, मैं समझता हूं कि अपनी मां समझता है, भारत मां कहता है। और जब वही मां के बच्चे जातियों में बंट जाते हैं, बांग्लादेश की सीमाओं पर कट जाते हैं, तो दुख हर बेटे हिंदू को होता है। इनका बस नहीं चल रहा, अगर इन्हें सरकार कहे तो ये खुद जाकर उनके लिए लड़ लें, ये ऐसी स्थिति में है। एक तरफ युवाओं की बात हमने की और आपने भी कहा कि युवा भारी संख्या में जुड़ रहे हैं बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, लेकिन क्या ये जातियों में जो बांटने का काम है, या जैसा आपने कहा कि जो लोक लुभाने वादे राजनीतिक दल भी करते हैं लाभार्थियों को लेकर, कि जिस तरीके से हम लगातार प्रचारों में देखते हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीति का भी एक बहुत बड़ा हाथ है? क्योंकि जातीय जनगणना की भी बात यहां पर होती है हमेशा से। देखिए, मैं समझता हूं कि इस देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने कहा कि एक है तो सेफ है। मेरे प्रदेश को
ऐसा ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री मिला जिसने कहा कि बटोगे तो कटोगे। इससे ज्यादा स्पष्ट मैं समझता हूं कि आपको सुनने की जरूरत है क्या? हां कि ना? मैं समझता हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और इस भारत की धरती पर अगर जो आपको रहना है तो आपको हिंदू होकर रहना पड़ेगा। अगर आप जातियों में बटोगे तो निसंदेह यकीन मानिए आपने आने वाली पीढ़ियों के साथ धोखा किया है। और उस धोखे के जिम्मेदार मैं समझता हूं कि मात्र संत ही नहीं, 100 करोड़ सनातन के वो सिपाही भी होंगे जो अपने घरों में बैठते हैं। वो सिपाही भी होंगे जो कहते हैं कि आई एम प्राउड हिंदू। और वो कुछ लोग भी होंगे जो कहते हैं कि मैं सेक्युलर हूं। अगर इस देश को सबसे बड़ा खतरा किसी से है तो मैं समझता हूं वो सेक्युलर से ही है। वो छद्म धर्म निरपेक्ष लोगों से है जो खुद को सेक्युलर कहते हैं। सोचिए कि संविधान में यह शब्द तक नहीं था, प्रियम्बल में जबरदस्ती यह शब्द डाला गया। जिस देश का महात्मा, जिस देश का सन्यासी, जिस देश के ऋषि महर्षि विवेकानंद जैसे लोग कहें शिकागो में कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मैं गर्व करता हूं कि मैं हिंदू हूं, तो यहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति क्या हिंदू होने पर गर्व नहीं करता होगा? मैं गर्व से कहता हूं इन सबको हिंदू होने पर गर्व होगा। और यकीन ना हो तो ये शब्द गवाही देंगे कि गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम और हिंदुस्तान। इससे ज्यादा कहने की मुझे लगता है आवश्यकता। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपकी यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।